आज सर्व पितृ श्राद्ध का अंतिम दिवस है और कल से हम अधिक मास लोन का महीना या पुरुषोत्तम मास के रूप में 1 महीने तक हम उसको मनाएंगे। आपने देखा होगा कि जब लोन का महीना या पुरुषोत्तम मास होता है तो उसका विशेष विधि विधान भक्ति मार्ग में या दुनिया में भी दान पुण्य और यही सारे कार्य किए जाते हैं। और इसमें ये मान्यता है कि जो हम करते हैं उसका अनेक गुना हमको प्राप्त होता है। कुछ शास्त्रों की बातों में यह था कि खर नाम का जो दानव था, तो दानवों की जब निंदा हुई तो उन्होंने प्रभु से तो प्रार्थना की, अर्ज किया कि भाई जब हमारी निंदा हुई है तो हमारा भी कहीं मान सम्मान रखा जाए। तो कहा जाता है कि परमात्मा ने प्रसन्न होकर उनके लिए एक अधिक मास का जो है प्राविधान किया गया। इसलिए इसको मल मास भी कहते हैं कि इस समय पर दानव प्रवृत्ति वाले मनुष्य भी अगर कोई पुण्य अर्जित करते हैं तो उनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है कि एक का पदम गुना उनको प्राप्त होता है। तो ये वास्तव में जो है महत्व जो है वो हमारा ही है। हम भी जब आसुरी प्रवृत्ति में लिप्त हो गए और हमने ईश्वर से तो कहा कि तुम पूर्ण परमात्म और खुद के लिए कहा मैं मूर्ख खलकामी, तो जब हम इस अवस्था पे गिर गए तो परमात्मा ने फिर हमारे इस आसुरी वृत्तियों को निकालने के लिए हमें एक पुरुषोत्तम युग का जो है समय ये सारे चक्र में दिया। और इसमें हम जो भी अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे का मतलब है दान पुण्य भक्ति, जो भी माना जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसका कई गुना है ईश्वर से हमें कृपा की रीति से ब्लेसिंग की रीति से हमें जो प्राप्त होती है। तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो जल्दी है वो दैवी प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाती है। तो ये समय का महत्व पूरे चक्र में सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग, इसके बाद जो संगम युग आया तो उसमें हमने शिव बाबा की या परमात्मा की यही अनुकंपा को हमने स्वीकार किया और उस आधार पर हमने विशेष एक का पदम गुना प्राप्त किया। और इस जो पीरियड है या इस मास में कोई भी ऐसे मांगलिक कार्य नहीं करते हैं कि जैसे कोई मुंडन करना होता है, गृह प्रवेश है, ये सारे नहीं किए जाते, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये दानवी ये वृत्तियाँ हैं उसको परिवर्तन के लिए ही ये विशेष मास बनाया है। तो इसमें ये जो बुरी बुरी जो बातें हैं उसी को परमात्मा की कृपा से परिवर्तन करने के लिए एक लिफ्ट का काम किया है। और इसके बाद जब नवरात्रि आती है तो फिर मांगलिक कार्य शुरू हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले जब हम इस ज्ञान मार्ग में आते हैं तो हम अपनी आसुरी वृत्तियों को क्या करते हैं, परमात्मा की मदद से परिवर्तन करते हैं। फिर नवरात्रि माना ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है और जब ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है तो निश्चित हम रावण पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। और इसके बाद दीपावली है, माना सर्व मांगलिक कार्य जीवन में मंगल होना हमारा शुरू हो जाता है। लेकिन ये महीना विशेष तपस्या का है। इसी तरह पुरुषोत्तम संगम युग वर्तमान समय हमारा तपस्या का युग है। इसमें हमें कोई दुनियावी कार्य करना या कोई और बातों पे अगर हम ध्यान देते तभी सारे जो किए गए हैं निषेध है। केवल एक बात का लक्ष्य इसमें रखा जाता है कि केवल ईश्वर अर्थ दान पुण्य और जप तप। तो हमारा भी ये पुरुषोत्तम संगम युग का केवल यही ईश्वरीय जीवन का यही लक्ष्य हो कि तपस्या और तपस्या के आधार पर स्वयं परिवर्तन और स्वयं परिवर्तन के आधार पर विश्व का परिवर्तन। इसके अलावा कोई भी हमारा लक्ष्य जीवन का होता है तो कभी वो मंगलमय नहीं होता है। मंगलमय केवल वही कार्य है जो ईश्वर अर्थ किए जाते हैं। तो ये विशेष महत्व है पुरुषोत्तम मास का, दुनियावी रीति से भी और ब्राह्मणों की रीति से युग के रूप में हमारा ये हम मनाते हैं।